प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो की। परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिखाया ताकि हम उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए और उसकी कृपा में हम बढ़ते जाएं। हम धन्यवाद करें क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम उसकी आराधना करें, हम उसके नाम को बड़े बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर कहें कि तुम महान है पिता, तुम महान है प्रभु। आइए हम पिता का धन्यवाद करें अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह का, जो राजाओं का राजा, ईश्वरों का परमेश्वर है। पिता का हम बहुत ही अपने सच्चे मन से धन्यवाद करें। आइए हम आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे जो हमें मनन करने के लिए दिया जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 41 पद। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको आज की सुबह बहुत आय से आशीष दे। आइए हम वचन की ओर जाते हैं और परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा आज हमको ये सिखाता है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। मेरे प्रियो, ये वो समय था जब जो लाजर था, जो यीशु मसीह का प्रिय मित्र था, और वो बीमार था और वो मर गया। और वो मरने के बाद दफना दिया गया और गाड़ दिया गया और उसको गाड़े हुए 4 दिन हो चुके थे और उसकी देह से दुर्गंध आती है। उसकी बहनें कहती हैं कि अब तो उसकी देह से दुर्गंध आती होगी। हालेलुया। मगर जब प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन में आता है, चाहे आप और मैं कितने भी बदबूदार हो, चाहे आपके मेरे जीवन में चाहे कैसी भी हम मरी और सड़ी हुई अवस्था में हो, मगर परमेश्वर का वचन कहता है तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। क्योंकि यीशु जब उस कब्र पर गया, हालेलुया, तो वहां के लोगों से उसने कहा कि इस पत्थर को हटाओ। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी ये चाहता है मेरे प्रियो कि जो लोगों के मनों में पत्थर पड़ा हुआ है, जो लोगों के मनों की आंखें अंधी हो चुकी है, हमें परमेश्वर ने वो कार्य दिया है कि हम अपने प्रेम के द्वारा, हालेलुया, जो यीशु मसीह ने आपको और मुझे करना सिखाया, जैसा उसने हमसे किया है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा आपस में एक सा प्रेम रखो, एक सा मन रखो, जैसा मैं तुमसे प्रेम रखता हूं वैसे एक दूसरे के साथ तुम भी प्रेम करो, वैसा व्यवहार रखो। हमें मेरे प्रियो यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है, हालेलुया, उस शिक्षा के अनुसार हमें भी लोगों के जीवन में, लोगों के बीच में जाकर के उस प्रेम को बताना, उन पत्थरों को हटाना है, जिन पत्थरों को हटाने के बाद हो सकता है, हालेलुया, आप और मैं जब प्रयास करेंगे तो एक अच्छा जीवन, एक अच्छी आत्मा, एक अच्छा मनुष्यत्व, एक अच्छा स्वभाव, एक अच्छी नम्रता और दीनता का गुण, एक आत्मा के फलों की स्वभाव वाला मनुष्य बाहर आ जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसने जैसे ही कहा पत्थर को हटाओ, तो उन लोगों ने पत्थर हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हालेलुया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर, हालेलुया, यीशु आंखें उठाकर देखता है आपको और मुझको, आपके और मेरे कार्यों को। हालेलुया। जब आपके और मेरे कार्यों को देखता है तो वो चाहता है कि हम उसके अनुसार, जैसा वो कह रहा है, जैसा उसने उन लोगों से कहा पत्थर हटाओ, उन लोगों ने उसकी आज्ञा को माना। मेरे प्रिय, यीशु भी आज आपसे और मुझसे ये कहता है कि हर एक के मनों के पत्थर को हटा दो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। उनके क्रोध, उनके कठोर हृदय को, उनके पत्थर के हृदय को क्या करूंगा, मैं निकाल दूंगा। अब यीशु मसीह हर जगह निकालने नहीं आएंगे, परंतु वो कार्य उसने किसको दिया, अपने लोगों को। जब हम उसे ग्रहण कर लेते वो कार्य हम करने लगते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे कि जैसे ही उसने कहा वो कार्य उन लोगों ने करना आरंभ किया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हालेलुया, यीशु ने आंखें उठाई और क्या कहा, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। आमेन। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी अगर इस अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर अभी तक कोई प्रार्थना नहीं की गई है, अभी तक कोई ऊंचे शब्द से उसने किसी को पुकारा नहीं है, अभी तक उसने कुछ भी नहीं करा, मगर उसके पहले, हालेलुया, उसके विश्वास के द्वारा उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, आप और मैं विश्वास के साथ, हालेलुया, इस बात की घोषणा करें
कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आपके विषय आप भले बाद में रखना, आपकी परेशानियों को भले आप बाद में रखना, मगर पहले धन्यवाद देना, क्योंकि दाऊद हमेशा कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। कितने उपकार है उसके, कितने उपकार है जो वर्णन से बाहर है। हालेलुया। यीशु ने भी, जो राजाओं का राजा, ईश्वरों का परमेश्वर, जो सामर्थी है, आमीन, उसने वहां खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाया नहीं, उसने वहां खड़े होकर जोर जोर से पुकारा नहीं, मगर उसने सबसे पहला शब्द कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, धन्यवाद करता हूं। आप और मैं भी प्रभु के सामने अपनी समस्याओं को रख दीजिए और धन्यवाद कीजिए, अपनी चिंताओं को रख दीजिए और धन्यवाद कीजिए, अपनी बीमारियों को रख दीजिए और धन्यवाद कीजिए, अपने कर्जों को रख दीजिए और धन्यवाद कीजिए, अपने बच्चों के विषय में, अपने घर के विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपनी कलीसिया के विषय में, अपनी सेवकाई के विषय में, अपने पड़ोसियों के विषय में, अपने मोहल्ले के विषय में, अपने नगर के विषय में, अपने शहर के विषय में, हालेलुया, अपने राष्ट्र के विषय में प्रभु का धन्यवाद दीजिए और कहे कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। प्रार्थना तो वो बाद में करेगा, आवाज तो वो बाद में लगाएगा, पर पहले आपका और मेरा शब्द होना चाहिए धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं या कोई व्यक्ति हमारा कुछ काम कर देता है तो वो काम करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, धन्यवाद देना शुरू करते हैं। धन्यवाद आपने मेरा ट्रांसफर करा दिया, धन्यवाद आपने मेरे बच्चे का एडमिशन करा दिया, धन्यवाद आपने नौकरी लगवा दी, धन्यवाद आपने हमें घर दिला दिया। हम कितना कितना प्रभु को हम जानते हैं कि हम कितना उन लोगों को धन्यवाद करते हैं, मगर मेरे प्रियो यहां पर आपका काम होने के बाद नहीं, काम होने के पहले आपको धन्यवाद करना है। हम मनुष्य काम होने के बाद धन्यवाद करते हैं, जब हमारा मतलब निकल जाता है, जब हमारा काम हो जाता है, और अगर वही काम अगर हमारा नहीं हुआ तो हम उसी व्यक्ति को क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने भी लगते हैं। हमने उसको इतना बोला था, हमने उसे इतना पैसा दिया, हमने उसके लिए रात और दिन, उसने जैसा बोला वैसा करा, परंतु उसने हमारा कार्य नहीं करा। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको और मुझको सिखाता, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें पूरे समय झुंझलाना नहीं है, हमें गुस्सा और क्रोध में आकर के कोई भी बात को नहीं कह देना है, मगर हमें क्या करना, सबसे पहला कार्य हमें धन्यवाद देना। हे मेरे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं, तूने मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा फ्यूचर दे दिया। फ्यूचर बाद में आएगा, है ना, भविष्य बाद में आएगा, मगर आप धन्यवाद आज से दीजिए। जब आपके घर में एक संतान उत्पन्न, उसको हाथ में लीजिए और कहिए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे एक अच्छी संतान दी, और प्रभु तू इसको अपने कार्यों के लिए, अपने कामों के लिए, और जैसा आप लोग की इच्छा है उसे जो भी बनाने के लिए, उन शब्दों को लेकर धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रियो, आप और मैं, हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इब्रानियों की पुस्तक में, कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो ये प्रमाण आपको और मुझको पूरा कब होगा, जब आप और मैं उस आशा जो आने वाला है, आशा जो होने वाला है ना, उन चीजों को देख करके क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हम विश्वास रखेंगे कि मेरे पिता ने मेरे लिए सारे कामों को कर दिया है। आमीन। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें बहुत सी चीजों को सिखाना चाहता है। आज इस वचन की शुरुआत की है और प्रभु चाहेगा तो हम इस वचन को कल भी देखेंगे, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आप और मैं कितनी बार धन्यवाद करते हैं। आज का दिन उसने हमको दिखाया, क्या हमने धन्यवाद करा? हमें अपने परिवार में सुरक्षित रखा, क्या धन्यवाद करा? उसने हमें हर एक दुर्घटना मुसीबत से बचाया, क्या हमने धन्यवाद करा? अच्छे बच्चे दिए उसने हमें, क्या हमने उसका धन्यवाद करा? अच्छा भोजन दिया, क्या हमने उसका धन्यवाद करा? अच्छा घर दिया, क्या हमने उसका धन्यवाद करा? अच्छा जीवन दिया, क्या हमने उसका धन्यवाद करा? एक एक ठोकर खाने से उसने आपको और मुझको बचाया, क्या हमने उसका धन्यवाद करा? कितनी बातों के लिए आप और मैं उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हम उठ के बोलते हैं धन्यवाद, कितनी बातों के लिए हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं। मगर दाऊद आज आपको और मुझको सिखाता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। और यहाँ भी जब इस लाजर के पास यीशु आता है तो कहता है, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे और हम इन वचनों में बने रहें, ताकि आने वाले समय में फिर हम इस वचन में जाएंगे, आने वाले दिन में, और प्रभु का आत्मा जो हमें सिखाना चाहता है हम उनको अच्छे से सीखेंगे। मैं विश्वास करती हूँ जिन्होंने आज की सुबह इन वचनों को सुना है, आज वो अपने जीवन में धन्यवाद का विषय जरूर लेकर के प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु इन प्रार्थनाओं को और इन वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।